2 घंटे 4 घंटे जवाब 5 दीजिए घंटे अरुण सावंत जी, ये महाराष्ट्र में बहुत कुछ गड़बड़ झाला हुआ है क्या? लगातार विपक्ष एकजुट होकर सुर में सुर मिला रहा है। जी, पिछले कई महीनों से आपने देखा होगा, सुना होगा, इस महाराष्ट्र को विपक्ष की ओर से बदनाम करने का एक षड्यंत्र चल रहा था, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने उसे करारा जवाब दिया, थप्पड़ दिया इस कांग्रेस को और इस महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी को। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि एक पूजा ने दूसरी पूजा को एक बहुत अच्छी सलाह दी, बहिष्कार की। अगर आपको इतना ही इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस है तो आप इलेक्शन ईवीएम के द्वारा लेते वक्त बहिष्कार क्यों नहीं करते हो? इलेक्शन लड़ने के लिए आप तैयार क्यों होते हो? ये काफी अच्छी सलाह आपने दूसरी पूजा को दी थी। दूसरी बात, खड़गे साहब जो है, खड़गे साहब अभी राहुल गांधी जी को ये बताना चाहते कि हम जिस प्रकार से आपने भारत जोड़ो का आंदोलन शुरू किया था उसका फायदा तो कुछ हुआ नहीं, सिर्फ एक उनका एक सिर्फ एक कोशिश थी, वो कोशिश नाकामयाब हुई। नहीं, उसी कोशिश प्रकार तो से नाकाम आप नहीं हुई ना। लोकसभा में तो एक बहुत बड़ा सेटबैक था यही हाँ, महाराष्ट्र, जिसमें आज आप जीत का परचम लहरा रहे हैं। अच्छा हुआ आपने याद दिलाया लोकसभा का। यही वो लोकसभा थी जिसमें ईवीएम का ही उपयोग किया गया था। उस वक्त ईवीएम के ऊपर इन लोगों ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, क्योंकि उस वक्त ईवीएम एकदम सच्ची थी, सत्यवादी थी। और जब अभी महाराष्ट्र में हम जीते हैं तो ईवीएम में तुरंत इनको गड़बड़ी दिखाई देने लगी। उद्धव ठाकरे जी दोबारा याचिका दायर करने की बात कर रहे हैं, जहां जहां घोटालों का शक है उन्हें। देखिए, इनको अभी अपना मुंह छुपाना मुश्किल हो रहा है। ये जो कांग्रेस है और उबाटा शिवसेना, खास करके शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस, इन लोग को किस मुंह से जनता के सामने जाने का, तो उन्होंने ये नया बहाना शुरू किया कि चलो ईवीएम को पकड़ के चलते, ताकि कम से कम उस बहाने हम लोगों के सामने जा सकते हैं और ईवीएम का एक नया फेक नैरेटिव फिर एक बार हम महाराष्ट्र की जनता के सामने और देश की जनता के सामने लेके जाएंगे और जनता को ये बताने की कोशिश करेंगे हम हारे नहीं है, तो ईवीएम ने हमें हराया है। ईवीएम ने बोगसगिरी की है सत्तारूढ़ पार्टी ने, और उसकी वजह से वो जीते। हम तो हारे, मतलब गिर गए फिर भी तंगड़ी ऊपर। ये इनका कई सालों से चलता आया हुआ फॉर्मूला है। उसी फॉर्मूले को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। राजनीतिक सभी पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मूला, अरुण सावंत जी, सभी पॉलिटिकल पार्टीज का। 2009 में लालकृष्ण आडवाणी ने भी इसको लेकर सवाल खड़े किए थे, बकायदा एक किताब पूरी लिखी गई थी। पूजा जी, उसी के बाद तो वीवीपैट आ गया ना। वीवीपैट क्यों आया? तो जनता को एक तसल्ली मिले कि जो बटन मैंने दबाया है, जो चिन्ह का मैंने बटन दबाया था, क्या वही चिन्ह मुझे दिखाई दे रहे हैं? तो उसी के बाद सारी गड़बड़ जो इन लोग बोल रहे थे, ऑब्जेक्शन जहां जहां पे इन्होंने लिए थे, वो सॉल्व हो गए। उसके बावजूद भी जब जीतते हैं तो चुप बैठने का, फिर कुछ बोलने का नहीं, उसके बाद फल जो है वो खाते बैठने का। और अगर हार गए तो बोलना कि ईवीएम की वजह से हार गए, फिर से हमको आप जो पुराना बैलेट पेपर है वो लेके आइए। जनता ठीक है।